इसका मतलब हम जो कंप्यूटर उपयोग में ले रहे हैं वो कौन सा कंप्यूटर है? माइक्रो। समझ गए? व्यक्तिगत यानी पर्सनल कंप्यूटर अपना पर्सनल कंप्यूटर है। व्यक्तिगत कंप्यूटर कौन सा है? इनमें से व्यक्तिगत कंप्यूटर कौन सा उपयोग में ले रहे हैं अपन? माइक्रो कंप्यूटर। लैपटॉप उपयोग ले रहे हैं, व्यक्तिगत। टैबलेट, आप आजकल वो छोटे छोटे डिवाइस आते हैं टैबलेट टाइप में, ठीक है, आप जनगणना कराई थी इस टाइप के डिवाइस, वो कौन से? माइक्रो कंप्यूटर, है ना। अपना इसके अंदर कह सकते हो कंप्यूटर को कहते हैं पीसी, इसी को कहते हैं डेस्कटॉप। पीसी कंप्यूटर कहते हैं, कोई कहता है कंप्यूटर चालू करो, कोई कहता है पीसी चालू करो, कोई कहता है डेस्कटॉप चालू करो। एक ही तो बात है भाई, पीसी, डेस्कटॉप, टैबलेट, पीडीए, इन सब के अंदर किसका इस्तेमाल ले रहे हैं? माइक्रो कंप्यूटर के अंदर जो इस्तेमाल में ले रहे हैं ये डिवाइस है। बड़ी बड़ी साइटें जो चलती है वो सर्वर होता है, वो इसके ऊपर मिनी कंप्यूटर वाला होता है। उससे बड़ा कौन सा होता है? गूगल, याहू, जो भी बनाती है बड़ी बड़ी संस्थाएं जो वर्ल्ड के अंदर आप एक्सेस कर सकते हैं। कई फेसबुक को ये कर रहे हैं, फेसबुक मिनी कंप्यूटर में, परंतु उसके अंदर छोटा डेटा होता है, बड़ा सर्वर नहीं होता है। गूगल को दुनिया के हर कोने में एक्सेस कर रहे हैं, वो होता है। सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली होता है। वर्क स्टेशन ये वैज्ञानिक लोग उपयोग में लेते हैं, वैज्ञानिक। और ये किसके लिए होता है? वैज्ञानिक लोग यूज करते हैं, और ये सिंगल यूजर होता है। सिंगल यूजर, सिंगल यूजर का अर्थ ये होता है माइक्रो कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर में आप क्या कर रहे हो? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऐसे प्रोग्राम जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही भाग होते हैं, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही भाग होता है, पार्ट होता है, भाग होता है। ऐसे प्रोग्राम जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही पार्ट्स होता है, या सिस्टम को मैनेज करना यानी व्यवस्थित करना, मैनेज करना यानी व्यवस्थित करना, मेंटेनेंस करना यानी रिपेयर करना, एवं सुरक्षा के लिए उपयोग में लिया जाता है। मैनेज करना, मेंटेनेंस करना यानी रख रखाव, एवं सुरक्षा, सिक्योरिटी दिलाने का कार्य करता हो, वह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। डिवाइस ड्राइवर, सिस्टम रिस्टोर, डिस्क रिप्लेसमेंट, बैकअप एंड रिस्टोर, एंटीवायरस। डिवाइस ड्राइवर, सिस्टम रिस्टोर, डिस्क रिप्लेसमेंट, बैकअप रिस्टोर, एंटीवायरस। मेरा कंप्यूटर खराब हो गया, पहले कुछ सॉफ्टवेयर चेंज हो गए और अब मुझे पता पड़ रहा है कि अब मैं खोल क्या रहा हूं, हो क्या रहा है, कुछ नहीं। और पहले क्या, अब मैं चाहता हूं 10 तारीख को मेरा कंप्यूटर जैसा चल रहा था वैसा चलना चाहिए। आप सिस्टम रिस्टोर नाम का ऑप्शन होता है, कंप्यूटर पे राइट क्लिक, सी ड्राइव के ऊपर राइट क्लिक करके सिस्टम रिस्टोर, यहाँ विंडो के साथ वहां पे आर लिखो, विंडो सर्च बार के ऊपर सिस्टम रिस्टोर ऑप्शन आएगा। आप कितनी तारीख के अंदर वापस लेना चाहते हो उतनी तारीख के अंदर, या कब कौन सा सॉफ्टवेयर डाले उस समय रिस्टोर करना, वैसा का वैसा वापस विंडो बन के आ जाए। यानी सिस्टम के पुनः पहले जैसी स्थिति थी वैसा वापस लेना हो तो आप ले सकते हो। डिस्क रिप्लेसमेंट, आपकी हार्ड डिस्क के अंदर या मेमोरी कार्ड के अंदर कभी भी 4 GB है, 4 GB अगर पेन ड्राइव है तो 4 GB पूरा डेटा नहीं आएगा, खाली बताएगा, फिर भी जाता नहीं।
होता है ऐसा? बताता खाली जाता ही नहीं। इसका मतलब पूरा डेटा कभी भी नहीं जाता, कुछ ना कुछ खाली रहता, फिर भी पूरी बता देता। तो डिस्क रिप्लेसमेंट के अंदर क्या होता है, जैसे ये हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में डेटा ऐसे ऐसे सेव होता है ऐसे। अब ये बीच में खाली रह गया, ये खाली रह गया, डिस्क रिप्लेसमेंट करने से उसके अंदर जो स्पेस खाली रहा उसको वापस मिटाने के लिए और डेटा को पास पास में करने के लिए किसका काम करता है, डिस्क रिप्लेसमेंट। माय कंप्यूटर में राइट क्लिक करके मैनेज में जाओगे, डिस्क रिप्लेसमेंट का ऑप्शन है, उसने डेटा को पास पास करने, ऑटोमेटिक आप देखोगे आपके हार्ड डिस्क के अंदर स्पेस बढ़ जाएगा। एक और होता, मुझे याद नहीं आया, यहाँ पे लिख लेता हूँ, छठा याद आया, अच्छी बात है, डिस्क क्लीनअप। आपका मोबाइल में भी आता क्लीनअप करके, उसमें जितने भी एमबी, वो एमबी क्या होती है, डिस्क क्लीनअप। आपके मोबाइल में कोई भी ऐप खोले, कोई ऐप इंस्टॉल हुआ, उसकी टेम्परेरी फाइलें जाकर उसके अंदर जाकर सेव हो जाती है मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर में। उस टेम्परेरी फाइलों को हटाने के लिए क्लीनअप, डिस्क क्लीनअप, डिस्क के अंदर फर्जी कोई अनावश्यक फाइल आ गई है उसको हटाने के लिए क्या करता है, डिस्क क्लीनअप करता है। बैकअप और रिस्टोर, आप चाहो सिस्टम के अंदर कोई बैकअप ले लिया, आपने इतनी तारीख का बैकअप ले लिया, अब मुझे उतनी तारीख के अंदर वापस रिस्टोर करना था, आप बैकअप और रिस्टोर कर सकते हो, ये आप जानते हो बैकअप और रिस्टोर। आज मैंने कोई बैकअप लिया, उसको वापस कब, वापस उसी को वापस कहीं और लेना है, जैसे टैली के अंदर कोई सॉफ्टवेयर का बैकअप लिया, कोई और लिया, उसको कब रिस्टोर करना हुआ है। एंटीवायरस, आजकल कुछ कुछ विंडो 10 और 11 के अंदर एंटीवायरस आने लग गए, नॉर्टन एंटीवायरस या कोई एंटीवायरस बाय डिफॉल्ट विंडो के साथ आते हैं, या इसको यहाँ भी कह सकते हो फायरवॉल, फायरवॉल भी आता है। आप इंटरनेट से कोई भी साइट से अगर फायरवॉल ऑन है, आप लग रहा है उस फायरवॉल को ऑन होते ही उसको लग रहा है इस इंटरनेट से ये फाइल डाउनलोड कर रहा है, आपको लग रहा है कोई दिक्कत है, इसको लग रहा है कोई दिक्कत है, ये डाउनलोड होने नहीं देगा, साइट को खोलने नहीं देगा, ये सुरक्षा का काम करेगा, ठीक है। और डिस्क क्लीनअप मैंने बता दिया। ये क्या होता है, विंडो के साथ फैसिलिटी आती है, आप ऑन करते हो कंप्यूटर के अंदर, एक आता है स्टार्ट लॉन्च रिपेयर, और एक पट्टी चलती रहती है और आप कहते हो सर चल ही नहीं रहा, देखो खराब हो रहा है, और वो पट्टी चलती रही, और वो विंडो को रिपेयर करने के लिए होता है। और नीचे वाला सेकंड आता है स्टार्ट नॉर्मली विंडोज, आता है ऑन करके दो ऑप्शन, और आप वहां पे कुछ नहीं करना, हर किसी को करके एंटर मार देते हो, कंप्यूटर चल रही है। अरे लैपटॉप ले लो, 50,000 का ले लो, 10,000 का ले लो, वो ऐसा ऑप्शन आएगा, आप पढ़ो उसको क्या कह रहा है, और आगे लिखा हुआ है रिपेयर ऑप्शन, तो विंडो को रिपेयर करना क्या, तो वो क्या होता है, विंडोज को नॉर्मली स्टार्ट करना हो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखो नंबर 1 डिवाइस ड्राइवर, शॉर्ट एक एक लाइन लिखा रहा हूं मैं, डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर के अंदर लिखो सिस्टम के ड्राइवर इंस्टॉल किए जाते हैं, जैसे कि साउंड कार्ड, नेटवर्क कार्ड, यूएसबी कार्ड इत्यादि। शॉर्टकट लिखूंगा मैं, इंटरनेट कार्ड, फटाफट लिखो, थोड़ा स्पीड रखो। सिस्टम रिस्टोर के अंदर लिखो किसी कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम होने पर हमें लगता है कि विंडो प्रॉब्लम कर रहा है, तो विंडो को पुनः जैसी स्थिति, पुनः या पहले जैसी स्थिति में लाने के लिए सिस्टम रिस्टोर का उपयोग किया जाता है। इन सब के अंदर सिस्टम रिस्टोर लगा रखा मैंने, मैक्सिमम कंप्यूटर के अंदर। मुझे लग रहा है कहीं दिक्कत हो सकती है, मैं वापस रिस्टोर कंडीशन ले, तो मुझे गर्मी की छुट्टियों में ऐसा हो सकता है, बच्चा ये कर सकता है। किसी को फॉर्मेट किया मेरे घर, मैंने किसी कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हुए देखा, जबकि आप कभी लग रहा मुझे इसके अंदर दिक्कत है, मैं सिस्टम को रिस्टोर कर देता हूं। हम उससे पहले से तैयारी से, कोई कहता है ये माउस नहीं चल रहा, मुझे पहले से पता है गर्मी की छुट्टियों में 1% मुझे प्रॉब्लम नहीं चाहिए, इसका मतलब उससे 10 गुना दिमाग लगा के उस सिस्टम के अंदर पहले तैयार करके फॉर्मेट करके सिस्टम रिस्टोर ऑप्शन तैयार कर देता हूँ कि कभी कोई बच्चा कोई छेड़खानी करेगा, मैक्सिमम वापस पहले जैसी स्थिति में लेके आ जाऊंगा मैं। तो सिस्टम रिस्टोर पहले जैसी, डिस्क रिप्लेसमेंट लिखो, डिस्क रिप्लेसमेंट में लिखो या हार्ड डिस्क की स्पेस को फ्री बनाने का कार्य, फ्री यानी स्पेस बढ़ाने का कार्य करती, फ्री स्पेस बढ़ाने का कार्य करती है, ऐसे लिख लो। लैंग्वेज वहां कैसे है आप समझ लें। या हार्ड डिस्क की स्पेस बढ़ाने का कार्य करती, फ्री स्पेस बढ़ाने का कार्य करती, या हार्ड डिस्क की फ्री स्पेस यानी खाली जगह बढ़ाने का कार्य करती है, डेटा को क्या कर देती है। यहां हार्ड डिस्क की फ्री स्पेस बढ़ाने का कार्य करती है, अर्थात डेटा को
पास पास में करती है या व्यवस्थित करती है, या कंप्यूटर का बैकअप आपको लेना ले सकते हो, बैकअप या डेटा का या कंप्यूटर का बैकअप लिया जा सकता है और उसे रिस्टोर किया जाता है। नेक्स्ट लिखो एंटीवायरस फायरवॉल। थोड़ी स्पीड बढ़ाना, हमें 11:30 तक कंप्लीट करना कोशिश करना। सवाल कंप्यूटर के विंडो 10 11 के अंदर आजकल एंटीवायरस की फैसिलिटी दी गई है। विंडो 10 11 में आजकल एंटीवायरस की फैसिलिटी दी गई है, जबकि फायरवॉल सभी विंडोज में आता है। जबकि फायरवॉल सभी विंडोज में आता है, यह सिक्योरिटी का कार्य करता है, सुरक्षा का कार्य करता है। फायरवॉल इंटरनेट से आने वाले वायरस को एंटीवायरस भी करता है, परंतु कंप्यूटर के अंदर का डेटा भी करता है, जबकि फायरवॉल अंदर का डेटा नहीं करता है। ये बाहर का कोई डेटा आ रहा है, इंटरनेट से आ रहा है, उसको बचाने का लिखा। नेक्स्ट डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप, डिस्क क्लीनअप में लिखो यह कंप्यूटर में टेम्परेरी फाइल को क्लीन करने के लिए किया जाता है। टेम्परेरी फाइल को क्लीन साफ करने के लिए किया जाता है। एक होता है और लिख लो साथ में डिस्क कंप्रेस। डिस्क कंप्रेस, ये क्या होता है? डिस्क कंप्रेस में डेटा को क्या कर देते हैं, बिल्कुल पास पास में करते हैं। ये सॉफ्टवेयर के द्वारा होता है। विनजिप और विनरार। विनजिप तो क्या कर देता है, कंप्रेस करता है, और विनरार क्या करता है, खोलने का काम। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। यदि कोई फाइल ऐसी लग रही है आपको, तो माने कि वो डेटा को कंप्रेस करने का कार्य करती है, डेटा को कंप्रेस करने का कार्य करती है, अर्थात डेटा को छोटा करने का कार्य करती है, और विनरार डेटा को खोलने का कार्य करती है, डेटा को खोलने का कार्य। आ गया सिस्टम यूटिलिटीज, आ गया सिस्टम यूटिलिटीज अपना कंप्लीट। इंटरनेट से, ब पेन ड्राइव से, पेन ड्राइव सीडी डीवीडी से, ट्रांसफर करने से, नेटवर्क के थ्रू, द उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी, सभी से आ सकता है, किसी से भी आ सकता है। इस कंप्यूटर के अंदर 100% वायरस, इन 2-3 कंप्यूटर में वायरस नुकसान करता है। कंप्यूटर फाइल को डबल बनाने का काम कर सकता है, हैंग कर सकता है, अनधिकृत फोल्डर बना सकता है। वायरस को लिखो, हेडिंग डालो, वायरस को मेलवेयर भी कहा जाता है। वायरस को मेलवेयर, ये हिंदी में लिखो है क्या, वायरस को मेलवेयर भी कहा जाता है। वायरस एक मेलवेयर। अच्छा, ये क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? वायरस क्या होता है? सिस्टम को हैक करना या हाईजैक करना, सिस्टम को हाईजैक करना या हैक करना, यूजर आईडी पासवर्ड चुराना, पासवर्ड चुराना, सिस्टम का कंट्रोल अपने पास लेना, सिस्टम का कंट्रोल अपने पास लेना, का कंट्रोल अपने पास लेना, सिस्टम का कंट्रोल अपने पास लेना।
इत्यादि। फटाफट लिखना, इतना बेसिक ज्ञान भी लिखवाना पड़ रहा है। वायरस निम्न प्रकार से आ सकता है, और सीडी डीवीडी से, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड से। एक मेमोरी कार्ड का एक प्रश्न आया, कंप्यूटर कार्ड या एसडी माइक्रो एसडी कार्ड में। एसडी कार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योर डिजिटल, जिसको लिखना लग। उसके बाद निम्न प्रकार से आ सकता, पहले लिखो सीडी डीवीडी, दूसरा पेन ड्राइव, मेमोरी। ट्रोजन वायरस ऐसा है, नंबर 1 लिखो ट्रोजन। ट्रोजन वायरस ऐसा होता है जो आपको दिखाता मैं वैसा हूं, आपको लगता है ये ओरिजिनल है, और वैसा होता नहीं, दिखाता वैसा होता नहीं। तो लिखो ट्रोजन वायरस अपने आप को दिखाता वैसा होता नहीं है। होता है या ओरिजिनल सा प्रतीत होता है, ओरिजिनल सा प्रतीत होता है। यहाँ पे इस शब्द को ऐसे लिखवा दिया मैंने ताकि आप समझ जाओ, या जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। हमें लगता है फेसबुक, एक उदाहरण दे रहा हूं, फेसबुक है और फेसबुक है नहीं। आप फेसबुक पे क्लिक करोगे, वो दूसरी साइट है, दूसरा लिंक है, सेम वैसा ही दिख रहा है, और आप जैसे आप लॉगिन किया या कुछ किया, या आपने कोई फोल्डर लगा, ये मेरे फोल्डर है, और इस पे लग रहा है ये मेरे ही है, और इस पे क्लिक किया, होते ही नहीं, होते ही नहीं। और होता फिशिंग। यह एक ऐसा वायरस होता है जो मेल के थ्रू या किसी लिंक के माध्यम से डाउनलोड होता है, किसी मेल के माध्यम से या लिंक के माध्यम से, उस लिंक पे क्लिक करते हैं, डाउनलोड होता है, और अपनी निजी जानकारी चुराता है, किसी लिंक या मेल के थ्रू आता है, मेल किसी ने मेल किया है या किसी ने लिंक सेंड किया है, उसके थ्रू आता है, और जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो क्या कर देता है? अपना निजी जानकारी चुराता है। डुप्लीकेट फिशिंग के अंदर मेल के थ्रू आता है। तीसरा होता है आपके फिशिंग के बाद लिखो, आप ये ट्रोजन हो गया, फिशिंग हो गया। तीसरा आप लिख लो, और कौन सा है मुझे? पासवर्ड अटैक। पासवर्ड अटैक में लिखो, यह एक की लॉगर होता है। पासवर्ड अटैक में लिखो, यह की लॉगर होता है, की लॉगर ही है ना। की लॉगर होता है जो ऑनलाइन पासवर्ड चुराने का कार्य करता है, आईडी पासवर्ड चुराने का कार्य करता है, पासवर्ड पर अटैक करता है। पासवर्ड अटैक। डॉस की फुल फॉर्म होती है डिनायल ऑफ सर्विसेज। डॉस, इसमें क्या होता है? जैसे ये फ्लिपकार्ट है, ये फ्लिपकार्ट की साइट है, एक लड़का या आदमी है, इंटरनेट के थ्रू इससे कुछ एक्सेस कर रहा है, कुछ सामान मंगवाना चाह रहा है, उस साइट पे एक्सेस किया। सुन तो ले भाई, मेरे खुद को क्या पढ़ना। एक यूजर बैठा है और ये फ्लिपकार्ट से कुछ सामान मंगवा रहा है। अब यहाँ बैठा दूसरा पीसी वाला ये देख रहा है, अच्छा ये मंगवा रहा है, अब ये पेमेंट करने वाला है, और वो सामान मेरे पास आ जाए या कोई चीज मेरे पास आ जाए, वो क्या करेगा? इसको हाईजैक कर देगा। कैसे करेगा? इसके ऊपर अटैक करेगा, अनावश्यक अटैक। इतना अटैक करेगा कि फ्लिपकार्ट साइट कंफ्यूज हो जाएगा, किधर से क्या हुआ, किसने मांगा और किसको, और अटैक किया, पेमेंट इसने किया है,
और DDoS के अंदर इतने अटैक हुए, वो सामान डिलीवर इसके पास अनाधिकृत रूप से किसी वेबसाइट को अपने पास नियंत्रित कर देना DDoS कहलाता है। मैंने आपको बोला आज के समय में ये सब चीजें हो रही हैं, आपको एक संक्षिप्त जानकारी है। 8% में आप लगा रहे हो कोई भी डेटा, मैं आपको देंगे, आप बता रहे हो आप यहाँ मॉडेम लगा है, इंटरनेट के अंदर मॉडेम लगते हैं, वो मॉडेम लगा ला, आप कंप्यूटर के अंदर कुछ भी लिखते हो, वो कोड किस में जाता है 01 या यहाँ से टाइप किया, इसके अंदर वो क्या हो जाता है इंक्रिप्ट यानी कंप्रेस हो जाता है, और वो डेटा किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसी कुछ लैंग्वेज के अंदर जो समझ ही नहीं सकते। अब यहाँ पर दूसरा कंप्यूटर कोई आदमी वाला बैठा है, यहाँ इंटरनेट चल रहा है, यहाँ से यहाँ डेटा जा रहा है, ये हो गया इंक्रिप्ट, ऐसी लैंग्वेज में हो गया जो पढ़ ही नहीं सकता। अब बीच में से होते अटैक, इसमें कितने अटैक होते हैं, हजारों अटैक होते हैं, और उस अटैक के अंदर आपका डेटा चुराने की कोशिश करते हैं। नेटवर्क, यहाँ से कोई पैकेट, कभी कभी कोई फाइल खोलते हैं, यहाँ से सही भेजिए, इसके पास वो फाइल सही ढंग से पहुंचती नहीं, करप्ट बताती है, डाउनलोड बताती है, फेल बता देती है, कुछ हो जाती है, बीच में अटैक होते हैं, और उस अटैक से डेटा को, पैकेट को पकड़ने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसे आपको कहता है कि मेरा फोन है वो हैक पे लगा है इस नेताजी का, कहाँ से लगाएगा, इस टाइप में अटैक पे लगा हुआ होता है, और यहाँ से कोई डेटा चोरी हो जाता है, इस टाइप में DDoS के थ्रू अटैक होता है। लिखो DDoS के अंदर लिखो आप, इसमें हमलावर कंप्यूटर पर कई हमले एक साथ कर देता है, इसमें हमलावर कंप्यूटर पर कई हमले एक साथ कर देता है, जिससे सिस्टम ओवरलोड हो जाता है, सिस्टम ओवरलोड हो जाता है, और यहां पर अपना निजी जानकारी, डेटा या कोई भी, एक होता है मेल, हमने पढ़ा था इस वर्ड को अलग, मुझे याद नहीं आ रहा, मेलवर्टाइजिंग, इसमें ऐसा है, पहली बार आज बुक ली, आज मैंने देखा, पर तो उसमें था यार कुछ और, हमने जब पढ़ा था मैंने इसका दिया, खोलते हो उसके ऊपर विज्ञापन बताते हैं साइडों में, और जैसे आप विज्ञापन पे क्लिक करते हो वो विज्ञापन अपने कहीं कहीं ले जाता है, और विज्ञापन के माध्यम से आपको क्या कर दिया जाता है, हमला कर दिया जाता है। और इस हमले के माध्यम जब भी आपको विज्ञापन पे क्लिक करना है, कोई और लिंक खोलेगा, और वो लिंक पे जाके आप अपने सोच रहे हो लग रहा है ये, और वो होता नहीं, और वो अपने डेटा चुरा लेगा। तो लिखो मेलवर्टाइजिंग के अंदर, या विज्ञापन के द्वारा एडवर्टाइजमेंट के द्वारा हमला करता है। इसलिए देखा आप, ये मैंने इंटरनेट की सिक्योरिटी कितनी जरूरी है। आपको जैसा नॉर्मल लग रहा है, आप यहाँ कंप्यूटर है, मुझे डर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई डेटा इंपॉर्टेंट नहीं पड़ा, मेरा लैपटॉप है, मैं किसी को देता हूँ क्या, बहुत सारी चीजें डरता हूँ, बहुत सारी चीजें, कितना डेटा कहाँ से लाऊंगा, कहाँ से ये सॉफ्टवेयर करूंगा, क्या करूंगा। परंतु जब भी कोई कंप्यूटर वाला होगा, इंपॉर्टेंट डेटा है, वो कभी आपको नहीं देगा, कभी नहीं करेगा। इसका मतलब देखो ऑनलाइन सुरक्षा भी कितनी, ऑफलाइन तो डेटा चुरा सकता है, परंतु ऑनलाइन भी चुरा सकता है। इसीलिए मैडम को यहाँ जो भी स्टाफ होते हैं, मैं उनको कहता हूँ, उनको लगता है नॉर्मल, पर मैं ऐसे कहता हूँ ऑफिस में आके मेरी निजी जानकारी, मेरे जितने कागज है, जितने सब कुछ वहां पड़े, कोई निजी जानकारी भी चुरा के ले जा सकता है। वो आया कहीं से भेजा भी गया हो सकता है, अच्छा मुझे करना, आप कितने में कराओगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब जानकारी चुरा के ले जाता है। कोई आया तो क्यों, यहाँ तक आया मतलब मकसद होगा। अगर वो अटैक कर रहा है, कोई भी हर एक का मकसद होता है। हैकर कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के हैकर होते हैं, ब्लैक हैकर, ग्रीन हैकर, व्हाइट हैकर और रेड हैकर। बहुत सारे, एक तो डेटा चुराता है, एक डेटा वापस लाता है, एक ऐसा होता है लर्निंग, सीखने वाले होते हैं, तो प्राइवेसी के रूप में प्राइवेट आप सीख सकते हैं बहुत सारी चीजें, यही सब। पर ये हैकर बनेंगे क्या, जब ये देखो हैकर का बात क्रैकर बैठे, इस टाइप में होती है साइटें, गवर्नमेंट से ऐसे चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट ये लिखा पासवर्ड, ये आपके लिखा मेलवर्टाइजिंग के अंदर का मैं नहीं लिखूंगा, मुझे नहीं लगता। एक होता है सेशन हाईजैक, सेशन हाईजैक, SESSION, सेशन हाईजैक। सेशन हाईजैक में क्या होता है, वेबसाइट को ही हैक कर लिया जाता है। सेशन हाईजैक में वेबसाइट को ही हैक किया लिया जाता है। सेशन हाईजैक, वेबसाइट को हैक। अब आप कुछ भी डाल रहे हो, आप कभी SBI बैंक, यूनियन बैंक
या कभी किसी वेबसाइट को खोलते हो तो देखना वहां पासवर्ड डालने के आता, वहां आता नीचे की लॉगर। कभी भी आप ऑनलाइन अगर किसी बैंक का खाता लॉगिन कर रहे हो, कभी भी आप कीबोर्ड से अटैक मत करो, कीबोर्ड से पासवर्ड टाइप ना करें। क्यों? क्योंकि कीबोर्ड के अंदर मैंने कहा कि एक की लॉगर नाम का सॉफ्टवेयर होता है, आप क्या की लिख रहे हो, क्या आईडी लिख रहे हो, उसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाती है, वो आपकी हैक कर रहा है। आप कीबोर्ड से जो जो अक्षर टाइप कर रहे हो वो चला जाएगा। अब आप बड़े लेवल का क्वेश्चन करते हो तो कुछ चीजें ऐसी में आपको हैक कर लिया जाता है। लिखो वेबसाइट को अकेले। एक होता है आपने अभी हुए कि नहीं, इसमें तो नहीं लिखा, मुझे नहीं दिखा, परंतु एक होता है वेयर सॉफ्टवेयर। एक रेंसमवेयर सॉफ्टवेयर होता है जो बहुत तहलका मचाया था। ये क्या होता है, कोई भी वेबसाइट ऐसे लग रहा है इसके कंप्यूटर में डेटा इंपॉर्टेंट है, वेबसाइट के अंदर कहीं पे कुछ है, और ये इससे मुझे क्या करना है, उसके डेटा पर ब्लॉक कर देता। अब जिस भी फोल्डर पे क्लिक करोगे वो पैसा मांगेगा, आप पैसा दो वो फोल्डर खुलेगा, फिर और कोई फोल्डर खोलना है, आपका खुद का होके भी किसी और ने उसको हैक कर लिया। ये ऐसा सॉफ्टवेयर था जिसके द्वारा हैक कर लिया जाता। 2008 या 10 मुझे सन याद नहीं है, परंतु ये पूरे वर्ल्ड के अंदर इसने पूरा तहलका मचा दिया था। आज भी कभी कभी अटैक होता है और ये पैसा मांगता, पैसे के द्वारा ही छोड़ा जाता है। ये लिखो, ये इसके बारे में लिख सकते हो, रेंसमवेयर ये फिरौती मांगने का कायदे करता है। फिरौती पैसा कुछ हो सकता है, इसका मतलब ये खतरा हमारे ध्यान में नहीं है, इसने बनाया और इसको इतना पता है, इसका मतलब अब इसका तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करो। इस बंदे ने इतना ऐसा निकाला, इसका मतलब डेप्थ नॉलेज। भले अनपढ़ हो आप, 2 मिनट में कहीं भी जा सकते हो। कितने गए हैं, नहीं हो तो लिखो आप, है ना। क्या बोलते हैं उस वर्ड को, बोलते हैं उनकी बग खोजना। बग होता है एरर खोजना और डीबग होता है एरर निकालना। बग खोजी, गूगल का बग खोजने पर इस आदमी को दिया इतने लाख का ऑफर गूगल ने। फलाना आदमी शिखर का है, 14 साल का लड़का है, इसने ये क्या, कभी कभी अखबार में पढ़ते हो आप, उसने बग खोजी, उसने कमी खोजी उसकी, और फिर वो यूनिवर्सिटी पे जाकर वहां पे मिलकर करते होंगे इस बग का क्या एरर निकाला है, डीबगिंग करते हो। कंप्यूटर ऑन करते हो उसको कहते हैं बूटिंग, कंप्यूटर बूट हो रहा है, चालू हो रहा है, तो बग यानी एरर खोजना। ठीक है, एक होता है आपके क्या था इसमें मैंने देखा था, पोइजिंग, DNS पोइजिंग, POSI क्या था, POIS ONAND, DNS पोइजिंग। DNS पोइजिंग में क्या होता है, जैसे कोई वेबसाइट है, .com है, .edu है, डॉट कुछ और है, इनके साथ क्या कर देता, छेड़छाड़ कर देता। मैंने अभी पहले बताया था, वेबसाइट के साथ आपको लग रहा है क्या है, facebook.com, इसीलिए कहते हैं वेबसाइट पूरी पता हो तो। आपको लग रहा है मैं फेसबुक पे गया, परंतु ये थे ओरिजिनल साइट और ये है डुप्लीकेट साइट। अब वो क्या करेगा, www.facebook.com या कॉम के अंदर या तो वो एक इस लगाए या पीछे कुछ चेंज कर दिया, कॉम के बाद यहां लिखा एक्स, और आपको लग रहा फेसबुक इस, आप इस पे क्लिक कर दिया, आपको लग रहा है फेसबुक यही से, और इस पे क्लिक करने के बाद वो वेबसाइट को सेम के अंदर, सेम वेबसाइट आपको लग रहा है वैसे वेबसाइट पर जा रहे हैं, और वो किसी वेबसाइट का डुप्लीकेट कॉपी होना, डुप्लीकेसी होना, डुप्लीकेट होना, या एक ये कर सकता है, या फिर इस वेबसाइट का हर एक कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होता है, आपका मोबाइल भी एक आईपी एड्रेस, आपके मोबाइल के अंदर भी आपको मैसेज कर दो, अभी कोई गोविंदा थाने में कर दो, कोई भी कुछ कर दो, आप लिख तो रिकॉर्ड नहीं कर रहा।